क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है, यदि a प्लस वन बाय बी इज इक्वल टू 1, b प्लस वन बाय सी इज इक्वल टू 1 और c प्लस वन बाय a इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये प्योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन होते हैं। साइक्लिक एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे a, b और c, a के बाद b आए, b के बाद c आए, c के बाद फिर a आ जाए। चक्रीय व्यंजक या साइक्लिक एक्सप्रेशन जो होते हैं क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। a के बाद b आ जाए, b के बाद c के बाद फिर से a, अगर इस तरह से आ रहा है तो आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। देखिए a के बाद b है, b के बाद c आ गया, उसी के बाद b के बाद c है, b के बाद c है और c के बाद a आ गया, c के बाद a आ गया। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही निकलेगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो दिया है वही आपका आंसर होता है। देखिए कैसे, जैसे अब इसे अगर हम सॉल्व करके बिना सॉल्व किए हमने आंसर निकाल लिया, अब सॉल्व करके भी देख लीजिए। a इज इक्वल टू 1 बाय बी इक्वल टू 1 और b प्लस 1 बाय सी इक्वल टू 1 और हमें वैल्यू जो निकालना है वो किसकी निकालना है, c प्लस 1 बाय a की। वैल्यू जो निकालना है वो c प्लस 1 बाय a की। अब देखिए दोनों में जो वैल्यूज दी हैं इसमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, तो b कॉमन है, तो यहाँ पे a की वैल्यू b के रिस्पेक्ट में, यहाँ c की वैल्यू b के रिस्पेक्ट में निकाल लें। तो देखिए a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय b, b एलसीएम हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा b माइनस 1। इसी तरह से b बराबर 1 बाय c बराबर 1 माइनस बी के, इसलिए c बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो c की वैल्यू भी b के टर्म्स में आ गई और a की वैल्यू भी b के टर्म्स में आ गई। इन दोनों वैल्यूज को, a और c की वैल्यू को इसमें रख दें। तो अगर हम c की वैल्यू यहां रखें तो देखिए 1 बाय बी प्लस b माइनस 1 अपॉन b, ये अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू क्योंकि b के रेस्पेक्ट में है, अब इसको निकाल लीजिए। तो इसमें अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा b 1 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू b प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए c प्लस 1 बाई ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने गलत रखी है। a की वैल्यू b माइनस 1 अपॉन बी है, जबकि 1 बाई ए है ये, तो इसलिए ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी b अपॉन b माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस बी ये है, इसको भी चाहे 1 माइनस बी बना लें। 1 माइनस बी कैसे बनाएंगे, माइनस साइन कॉमन निकाल के 1 अपॉन 1 माइनस बी, और माइनस साइन अगर हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा b अपॉन 1 माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस बी एलसीएम हो गया, ऊपर भी 1 माइनस बी आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, दैट इज 1। तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो डायरेक्ट भी वैसे निकल आएगा कि ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, ये दिया हुआ है, और ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए
प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर होता है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3abc के बराबर होती है, ये आपको पता है। तो इसलिए a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3abc और नीचे भी क्या आ जाएगा? abc। तो abc कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बचेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम पर ही बेस था, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 के होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा? 3abc के हो जाता है। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो a माइनस बी प्लस सी का मान कितना होगा? तो हमने आपको बताया था एक इक्वेशन है और जो है आपके 3 अननोन है, तो इसलिए सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो a के टर्म एक तरफ, b की टर्म एक तरफ और c की टर्म एक साथ ले लें। तो a का टर्म एक साथ लें, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, फिर b स्क्वायर प्लस 2b, क्योंकि माइनस 2b इधर आ गया प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 को इधर लाएं तो प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों जगह रख देंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बराबर 0 के। अब देखिए तीनों स्क्वायर बन गए, ये है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। a माइनस 1 बराबर का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर, तीन स्क्वायर का सम 0 के बराबर है। इसके मतलब तीन पॉजिटिव वैल्यू का मान 0 के बराबर है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है? तो तीनों 0 हो जाएगी। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो a माइनस 1 बराबर 0 के, a बराबर 1 के। b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो b प्लस 1 बराबर 0 के, b बराबर माइनस 1 के। इसी तरह से c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो c प्लस 1 बराबर 0 के, तो c बराबर माइनस 1 के। अब a b c की वैल्यू आ गई है, अब आप इसमें रख दें जो निकालना है वैल्यू a माइनस बी प्लस c में। तो a दैट इज 1 माइनस b, b की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस c, c की वैल्यू माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, तो a प्लस बी बाई सी, b प्लस सी बाई ए, c प्लस ए बाई बी, और इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के ये दिया है। यहाँ जो वैल्यू है a प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी, ये है। उसके अलावा ये है a अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए कुछ ऐसी वैल्यू देखें, इसको सॉल्व सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये जो दिया हुआ वैल्यू है उसी से हम लोग इसको निकालें। a प्लस बी की वैल्यू की जगह क्या हो सकता है? a प्लस बी बराबर माइनस सी की हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या रख दें? माइनस सी अपॉन सी।
प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए को इधर ले आइए माइनस ए, तो माइनस ए अपॉन ए, प्लस सी प्लस ए बराबर किसके हो जाएगा, माइनस बी के, तो माइनस बी अपॉन बी, ये वैल्यू होगी। इसी तरह से ए बाय बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर माइनस ए के, बी अपॉन सी प्लस ए बराबर माइनस बी के, सी अपॉन ए प्लस बी बराबर माइनस सी के। अब देखिए माइनस सी अपॉन सी माइनस वन हो जाएगा, माइनस ए अपॉन ए माइनस वन हो जाएगा, माइनस बी अपॉन बी माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह ए अपॉन माइनस ए माइनस वन हो जाएगा, बी अपॉन माइनस बी माइनस वन हो जाएगा, सी अपॉन माइनस सी माइनस वन हो जाएगा। तो इसलिए ये हो गया माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस 9, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो डी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि ए बी सी शून्य से इतर है, शून्य से इतर मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस वन बाय बी इज इक्वल टू 1, बी प्लस वन बाय सी बराबर 1, तो ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए a प्लस वन बाय बी इक्वल टू 1 के हैं, और b प्लस वन बाय सी इक्वल टू 1 के हैं, और ए बी सी की वैल्यू निकालना है। जब ऐसा हो तो आप ये देखिए कि ए बी सी की जो वैल्यू आपको निकालना है, इसमें वैल्यू क्या रखा जाए। तो ये दो इक्वेशन दी हैं, इन्हीं की हेल्प से उसको निकालना है। ये दो इक्वेशन जो दी हैं, फिर देखिए कॉमन अल्फाबेट कौन सा है दोनों में, बी है, यहां भी बी है, तो ए की वैल्यू बी के रेस्पेक्ट में, सी की वैल्यू बी के रेस्पेक्ट में निकाल लें। तो यहाँ पे निकालें अगर ए की वैल्यू 1 माइनस वन बाय बी, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस वन अपॉन बी, ये ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह बी को इधर ले आए, तो 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय बी, और फिर 1 बाय सी पलट दीजिए इसको, तो सी बराबर 1 बाय 1 माइनस बी, ए सी ये हो गया, बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज बी माइनस वन अपॉन बी इंटू बी, इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब देखिए बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैल्यू आ रही है b माइनस वन और नीचे 1 माइनस बी। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ऊपर भी हो जाएगा 1 माइनस बी नीचे भी है, इसलिए ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज -1, इसलिए इसका आंसर है -1। नेक्स्ट देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 के। फिर वही चीज है, एक्स वाई जेड का जो है आपके इक्वेशन बन रहा है, एक इक्वेशन में 3 अननोन, एक तरफ लेके स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स का टर्म एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इधर आएगा -2x हो जाएगा, और +1, -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा, +1 इसमें से ले लिया, तो वाई स्क्वायर -2y इधर आके +2y हो जाएगा, और +1 अगर हम ले लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ये भी। इसी तरह से z स्क्वायर -2z इधर आएगा तो +2z हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0 के। अब देखिए सारी वैल्यूज स्क्वायर के फॉर्म में हो गई, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, ये वैल्यू हो गई। तो 3 स्क्वायर का सम 0
है, इसके मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और तीनों अगर 0 तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो x माइनस 1 बराबर 0 के, x बराबर 1 के, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो y प्लस 1 बराबर 0 के, y बराबर माइनस 1 के। z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो z प्लस 1 बराबर 0 के, z बराबर माइनस 1 के, ये वैल्यू आ गई। तो x y z की वैल्यू आ गई। अब इसमें देख लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z। 2 x की जगह हम क्या रख सकते हैं, दैट इज 1, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रख दें, माइनस 1, प्लस 4 इंटू जेड की वैल्यू कितनी रख दें, माइनस 1। तो ये हो गया 2 प्लस 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एक्स वाई, 1 बाय वाई जेड, 1 बाय जेड एक्स। तो देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, ए बी बी सी सी ए दिया है, तो ए बी जो एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जाएगा। वाई जेड क्या है, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ जाएगा। जेड एक्स क्या है, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर की 2 बार जरूरत, वाई स्क्वायर की 2 बार, जेड स्क्वायर की 2 बार जरूरत पड़ेगी। और जब हम आपके एक तरह से फॉर्मूला बनाते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2xy अब माइनस 2xy की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम क्या करें, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, एक्स वाई के साथ अब माइनस 1 2xy इधर ले आइए, माइनस 2 अपॉन एक्स वाई। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 बाय वाई जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यहां लिख सकते हैं 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स, 2 बाय जेड एक्स। ये आ गया बराबर 0 के हो जाए। अब देखिए ये क्या हो गया, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 बाय जेड माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 के। 3 वर्गों का योग 0 के बराबर है, इसके मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। कोई भी 2 टर्म अगर हम 0 के बराबर रख सकते हैं, जैसे इसको रखें अगर हम 0 के बराबर, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई बराबर 0 के आएगा। इसलिए 1 बाय एक्स बराबर 1 बाय वाई के, या आप ये कहेंगे x बराबर y के आएगा। सिमिलरली जब हम 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड के बराबर करेंगे तो y बराबर z के आ जाएगा, y बराबर z के आ जाएगा। और जब हम 1 बाय जेड माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर 0 के बराबर रखेंगे तो z बराबर x के आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला, x y z की वैल्यू क्या है, बराबर है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z। इसलिए a वाला इसमें संबंध हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट चेक करना है, क्योंकि मोस्टली अगर क्वेश्चन होता है कि अगर कंडीशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है
तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्स वाई जेड बराबर, एक्स बराबर वाई बराबर 0 के, जेड के, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के अगर है, तो इस तरह का आपके वो बन सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर एक्स वाई जेड बराबर दे रहा है, इसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड सब जगह जो है आप एक्स वाई जेड की जगह सब जगह एक्स रख दीजिए, क्योंकि एक्स वाई जेड सब बराबर है। तो यहाँ पे एक्स 1/x² हो गया, वाई की जगह भी एक्स रख दीजिए 1/x², जेड की जगह भी एक्स रख दीजिए तो 1/x², 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 कितना हो जाएगा 3/x²। एक्स वाई की जगह जेड एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स x², वाई जेड दोनों की जगह x हो जाएगा 1/x², 1/x², ये भी 1/x², 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 3/x² हो जाएगा। 3/x², लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है, 3/x², राइट हैंड साइड भी आ रहा है, इसलिए ऐसे कंडीशन में ए वाला आंसर हो जाएगा। तो चेक करने के लिए जब एक्स वाई जेड बराबर 0 के, अगर ये कंडीशन, क्योंकि अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन दिया रहे, सॉल्यूशन से पहले ये जरूर चेक कर लिया करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा 99% केसेस में यही होता है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड के, और ये अगर आपने इसमें रख करके देख लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसके मतलब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये सब सॉल्व नहीं करना है, ये तो सॉल्व करके हमने प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा है, सॉल्यूशन ये है। लेकिन डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं वैल्यू को रख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन बाय क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल्स टू ए क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2 को x मान लें, तो क्यूब रूट ऑफ 4 जो कि इसका स्क्वायर है, ये x² हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/x² प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है, बराबर a x² प्लस b x प्लस c, ये इक्वेशन बन गया। अब देखिए, ये a² प्लस b² प्लस ab है, तो a² प्लस b² प्लस ab किस फॉर्मूले में यूज होता है, a³ माइनस b³ में यूज होता है। a² प्लस ab प्लस b² कहां यूज होता है, a माइनस b से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ हो जाता है, ये यहां दिख रहा है, इसलिए a माइनस b से x माइनस 1 से इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर x माइनस 1 से हम यहां और x माइनस 1 से यहां ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए नीचे क्या बन गया, नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x³ माइनस 1 बराबर ax² प्लस bx प्लस c के। ये देख रहे हैं आप, अब देखिए x³ x की वैल्यू क्या थी, 2 का क्यूब रूट, अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x³ बराबर क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 2, इसका मतलब 2 का पावर 1/3 को हमने x माना था, तो अगर हम इधर भी क्यूब कर दें और इधर भी क्यूब कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x³ माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि एक इक्वेशन 3 अननोन, इसका मतलब कंपैरिजन बेस से निकाला जाएगा।
कंपैरिजन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस ये है कि बहुत छोटा भी है, तो बहुत ज्यादा सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कंपैरिजन कर लें। क्या यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म है? नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। एक्स के साथ क्या है? 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, और प्लस -1 को हम क्या लिखेंगे? -1 ब्रैकेट में कर दीजिए। ये हो जाएगा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर कंपेयर करिए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 0 हो गया। बी एक्स बराबर 1x के, तो इसलिए b बराबर 1 के हो गया, और c बराबर -1 के, c बराबर -1 के हो गया। ए बी सी की वैल्यू निकल आई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया है? एक ही प्रारूप पे ले आए। अब ए बी सी की वैल्यू निकल आई। अब a प्लस बी प्लस सी निकाल लीजिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्लस b दैट इज 1 प्लस -1, तो हो जाएगा 0 प्लस 1 -1, जो कि कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है? 0 के है। तो सिंपली हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, 1 बाय हमने क्यूब रूट ऑफ 2 को, क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब 2 पावर 1/3 को x माना, और 4 पावर 1/3 क्या हो जाएगा? इसी का स्क्वायर हो गया ये। तो इसलिए इसको अगर हमने x माना तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर है, ये x है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये आपकी वैल्यू है। इसको इस तरह से करके हम लोग आंसर निकालेंगे, तो आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 1/1 प्लस 2 पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस 2 पावर b माइनस a। घातांक में आपने एक नियम पढ़ा था, a पावर x माइनस वाई। a पावर x माइनस वाई मीन्स a पावर x अपॉन a पावर y, ये वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 2 पावर a अपॉन 2 पावर b, 1/1 प्लस 2 पावर b अपॉन 2 पावर a। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें, और जो एलसीएम आएगा वही ऊपर चला जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 2b एलसीएम होगा, जो ऊपर चला जाएगा 2 पावर b अपॉन यहां हो जाएगा 2 पावर b प्लस a, 2 पावर a। इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही ऊपर चला जाएगा। तो 1 और 2 पावर a में 2 पावर a जो है आपके एलसीएम हो गया इसका, और ये हो जाएगा 2 पावर a प्लस 2 पावर b। अब देखिए यहां पर भी 2 पावर a प्लस b है, यहां पर भी 2 पावर a प्लस b है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? वही सेम हो जाएगा, 2 पावर a प्लस 2 पावर b। ये यहां भी है, यहां भी है, इसलिए ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर वैल्यू 2 पावर b प्लस 2 पावर a। तो ये भी सिमिलर है, सेम वैल्यू है, इसलिए ऊपर और नीचे कैंसिल होकर के क्या हो जाएगी? 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, और दिया है आपको a प्लस बी अपॉन सी माइनस 2b अपॉन सी प्लस a प्लस b प्लस सी अपॉन a। अब यहां पर देखिए क्या है कि a प्लस बी प्लस सी ये जो दिया है, इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर दो वैल्यूज, जैसे हमने कहा a प्लस बी है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? c उधर लीजिए, माइनस सी के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? माइनस सी अपॉन सी, ये वैल्यू होगी। फिर अगर आप देखेंगे तो माइनस 2b
2b कितना है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2b आ रहा है, तो यहां पे c प्लस a की जगह क्या रख देंगे, c प्लस a की जगह क्या रखेंगे, माइनस b प्लस b प्लस c है, तो b प्लस c की जगह क्या रखेंगे, a इधर आ जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा माइनस a बाय a। अब देखिए यहां c c कट जाएगा, b b कट जाएगा, a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा -1, तो -1 मिलके -2 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए एक आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन है कि a प्लस बी यहां से उठाया, a प्लस बी की वैल्यू क्या लाएंगे, c को उधर ले जाएंगे, तो a प्लस बी बराबर क्या आ रहा है माइनस c के। उसी तरह c प्लस a कह रहा है, तो c प्लस a को इधर ही रखिए, क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस b के इक्विवेलेंट, तो c प्लस a हटा के उसकी जगह माइनस b रख दिया। अब b प्लस c कह रहा है, तो b प्लस c को इधर छोड़िए और a को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस a के बराबर हो जाएगा, तो जहां b प्लस c था वहां हमने माइनस a रख दिया। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो a पावर b प्लस b पावर a का होल पावर -1 निकालना है। तो देखिए जब वैल्यू दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो a की जगह क्या रखेंगे, दैट इज 2 पावर 3 प्लस b का पावर a दैट इज 3 पावर 2 पावर -1, तो ये हो गया कितना 2 पावर 3 दैट इज 8 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 का होल पावर -1, तो ये कितना हो गया, दैट इज 17 का होल पावर -1, और होल पावर -1 मीन्स 1/17, तो इसलिए 1/17 जो है आपके आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, दैट इज बी, तो बी जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ है दम नहीं है, बस ये है कि वैल्यू को आपको सिर्फ देखना होता है, वैल्यू रख करके सिर्फ जो है आपके एक तरह से कैलकुलेशन करना है। तो a पावर b था, तो a की जगह 2 था, b की जगह 3 था, 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह b का पावर a है, तो b पावर a मीन्स b की वैल्यू 3 थी, a की वैल्यू 2 थी, तो 3 का पावर 2 हो गया, 3 पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो इसको दोनों को ऐड कर लें, ये 8 प्लस 9 का पावर -1 हो गया, और 17 का पावर -1 आया आंसर, तो 1/17, तो ये किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, a पावर अगर -1 होता है तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/a के बराबर, तो घातांक में रूल पढ़ा होगा, उसी रूल के तहत ये वाला आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के, हमें वैल्यू किसकी निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब देखिए जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालना है, तो अब ये देख लीजिए कि a और b का टर्म कौन कौन सा है और कहां कहां यूज होगा। तो दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो होगा नहीं, स्क्वायर बनेगा, तो a वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a और इसके साथ 1 भी ले लें कांस्टेंट टर्म, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर ये है, ये क्या है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये क्या है b का स्क्वायर बराबर 0 के, तो दो वर्गों का योग 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो अगर a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, तो a प्लस 1 बराबर 0 के, a बराबर -1 के हो जाएगा। इसी तरह से b स्क्वायर बराबर 0 के अगर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा। a और b दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई, निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 1। इस तरह से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4x minus 3 by x plus 4y minus 3 by y plus 4z minus 3 by z बराबर 0 के ये दिए हैं, और हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z की वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है। तो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी या किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। x से इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई एक्स। इसको y से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई वाई। इसको z से डिवाइड कर दें तो 4 माइनस 3 बाई जेड इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब देखिए -3 बाई एक्स माइनस 3 बाई वाई माइनस 3 बाई जेड उधर ले जाएं, तो 4 प्लस 4 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 बाई जेड। 4 प्लस 4 इज 12 बराबर 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, जिसमें से 3 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के। तो इसलिए यही पूछा गया था कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड किसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 के। ये 4 के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है। 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस 1/1 बाई वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। अब देखिए क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 1/1 प्लस वाई दोबारा हम लोग कर रहे हैं। चलिए आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का यूज तब कर पाएंगे हम जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर इस तरह से आएगा, अगर हम ऊपर और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर एक्स हो जाएगी, और एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर का यूज आप तब कर पाएंगे जब ये वाई स्क्वायर हो, वाई कैसे आएगा, ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करने पर, तो ऊपर वाई हो गया अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई अपॉन वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वाई से ऊपर वाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से z को z स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, z से ऊपर z से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z अपॉन z प्लस z का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, y अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर z प्लस एक्स के, और z अपॉन ये कितना हो जाएगा, z प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई। तो अब अगर आप देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी वही है, तो इसलिए इसका पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे एलसीएम हो जाएगा, ऊपर भी वैल्यू सेम रहेगी x प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए ऊपर वाली पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू से कट करके ये क्या हो जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है 1 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है देखिए
a अपॉन 1 माइनस a प्लस b अपॉन 1 माइनस b प्लस c अपॉन 1 माइनस c बराबर 1 के हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये गलत है। इसी की तो वैल्यू निकालना है। 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी। तो इक्वल टू 1 जो है वो नहीं रहेगा, इक्वल टू 1 नहीं है, उसी की वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस ए है, 1 माइनस ए यहाँ भी है, 1 माइनस बी यहाँ है, 1 माइनस बी यहाँ भी है, 1 माइनस सी यहाँ है, 1 माइनस सी यहाँ भी है, लेकिन ऊपर ए 1 है, यहाँ ए है। इसका मतलब 1 आना है और ए जो है वो हटना है। तो अगर यही 1 माइनस ए ऊपर ऐड हो जाए, ए प्लस 1 माइनस ए, तो आप देखेंगे ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 ही लाना है आपको। और ये ऊपर कैसे ऐड होगा? ये इस तरह से ऐड होगा कि अगर हम इसमें क्या करें, a अपॉन 1 माइनस ए में प्लस 1 कर दें, और प्लस 1 इधर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। 1 था, 1 और ऐड कर दिया। फिर इसी तरह से यहां पर भी b हटना है, 1 आना है। b कैसे हटेगा? जब 1 माइनस बी ऊपर ऐड हो जाए। ये कैसे ऐड होगा? फिर इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस बी प्लस 1 कर देंगे। 1 माइनस सी, अब 1 माइनस सी अगर ऊपर रख दें तो c माइनस सी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लाना है आपको। तो क्या करेंगे, c अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 कर दीजिए, तो प्लस 1 आ गया। अब यहां इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस ए एलसीएम हो गया, ये हो गया a प्लस 1 माइनस ए, प्लस इसी तरह से यहां 1 माइनस बी एलसीएम हो गया, तो b प्लस 1 माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस सी एलसीएम हो गया, तो ये हो गया c प्लस 1 माइनस सी बराबर 4 के। प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 1 बाय 1 माइनस ए प्लस 1 बाय 1 माइनस बी प्लस 1 बाय 1 माइनस सी विच विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये 4 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xy जेड के। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xy जेड के प्लस 2xy जेड के। अब देखिए वैल्यू अगर हम रख दें तो a अपॉन बी प्लस सी ये है, इंटू वाई कितना है, b अपॉन सी प्लस ए ये। इसी तरह से ये कितना है, वाई जेड को अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन सी प्लस ए इंटू सी अपॉन ए प्लस बी। फिर जेड एक्स में अगर हम रखेंगे तो c अपॉन ए प्लस बी इंटू ए अपॉन बी प्लस सी। फिर 2xyz में क्या रखेंगे, 2 इंटू एक्स कितना है, a बाय बी प्लस सी इंटू बी बाय सी प्लस ए प्लस इंटू सी बाय ए प्लस बी। अगर आप एलसीएम ले लें, ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन जरूर होता है, लेकिन चक्रीय व्यंजक का है, इसको बोर्ड को 2 बार मिटाना पड़ेगा। b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी यही टर्म है, तो इसलिए ये 3 टर्म दिए हैं, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इन सब का आंसर 1 होता है, सब कट जाएगा लास्ट में आप देखेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो चक्रीय व्यंजक के इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होता है। अब देखिए ये अगर एलसीएम है तो b प्लस सी यहाँ मौजूद है, c प्लस ए प्लस बी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इंटू ए प्लस बी।
इसी तरह से c प्लस ए यहाँ है, a प्लस बी यहाँ, b प्लस सी से बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसी तरह से सी ए c प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2abc हो जाएगा। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ये आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ये है आपके करना पड़ता है, बड़ा है कैलकुलेशन, लेकिन आंसर हमेशा वन ही रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा वन ही आंसर रहेगा, अपने आप सारी चीज कट जाएगी। अभी देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए नीचे रखी है ना, ऊपर भी यही आता जाएगा, कटता जाएगा। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जो है हम लोग चक्री रूप में इसको लेते हैं, क्योंकि चक्री व्यंजक है, a के बाद b के बाद c। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होगा फिर एक्स होगा, फिर इस तरह से। उसी तरह से अगर हम a स्क्वायर पहले ले रहे हैं तो पहले a स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर a वाला टर्म आएगा, और फिर जिसमें a नहीं है कांस्टेंट टर्म, a स्क्वायर फिर a और फिर कांस्टेंट टर्म। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म रहता है, और उसी कॉन्सेप्ट से यहां पर भी काम करते हैं। तो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप लगा दें तो देखिए कटना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर की दो लाइन हटा रहे हैं। अब देखिए अगर हम a स्क्वायर पहले कॉमन ले लें तो a स्क्वायर b यहां है और a स्क्वायर कहां है, a स्क्वायर ये है प्लस c इंटू ए स्क्वायर। पहले a वाला स्क्वायर वाला टर्म, अब a वाला टर्म देख लीजिए, a वाला टर्म ये है a b स्क्वायर, a वाला टर्म ये भी है प्लस c स्क्वायर a, और a वाला टर्म ये भी है 2abc। फिर कौन सा टर्म बचा जिसमें a नहीं है, पहले a स्क्वायर वाला लिया फिर a वाले टर्म लिया, अब वो ले लीजिए जिसमें a नहीं है, a यहां नहीं है, b स्क्वायर c, a यहां नहीं है, b सी स्क्वायर, बस होल अपॉन a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। सिर्फ हम आपको प्रूफ कर रहे हैं, ये करना वरना नहीं है आपको। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा समझ जाइए चक्री व्यंजक है और सारे वैल्यूज अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहां a स्क्वायर कॉमन हो गया, एक लाइन और माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ऊपर देखिए a स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा b प्लस सी। यहां पे a कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b स्क्वायर सी, और b सी स्क्वायर में b सी कॉन्स्टेंट है तो इसलिए b प्लस सी यहां भी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब देखिए b प्लस सी यहां भी है, b प्लस सी यहां भी है, और ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम b प्लस सी यहां से, b प्लस सी यहां से और b प्लस सी यहां से निकाल लें तो b स्क्वायर, b प्लस सी यहां से निकालेंगे, यहां a स्क्वायर बचेगा। यहां b प्लस सी अगर निकाल लें, क्योंकि b प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो b प्लस सी बचेगा और a बचेगा, और यहां b प्लस सी निकाल लेंगे तो bc बचेगा। तो b प्लस सी हम कॉमन निकाल लें और ऊपर नीचे कैंसिल कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे एक एक करके नीचे वाले जितने टर्म है तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे।
अब देखिए b प्लस सी हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब ये क्या बचा, ए स्क्वायर यहां बच रहा है, यहां बच रहा है a इंटू बी प्लस सी, और जो है आपके यहां बचेगा बी सी, ये बच रहा है। अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। देखिए b प्लस सी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ऊपर क्या टर्म आया, अब ऊपर एक बार में ही सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर ऊपर इसको हटाएं, अब देखिए ऊपर का टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी अपॉन ए प्लस बी और सी प्लस ए। अब इन दोनों टर्म में अगर आप देखें क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या है, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन जब निकालेंगे देखिए ए स्क्वायर और ए बी में ए कॉमन है, तो यहां बचेगा ए, यहां बचेगा बी, ए प्लस बी। इसमें देखिए ए सी और बी सी में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी निकाल लें, सी बाहर निकाल लिया, ए प्लस बी यहां बचा, होल अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, यहां पे देखिए a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां बच रहा है a और यहां बच रहा है प्लस सी अपॉन a प्लस बी और c प्लस ए। तो देखिए a प्लस बी के साथ a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और c प्लस ए और a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चक्रीय व्यंजक के क्वेश्चन ये बड़े जरूर होते हैं लेकिन इनका आंसर 1 होता है। तो इस तरह का जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, अगर जो है आपके थोड़ा सा भी आपकी प्रैक्टिस है या पहले आपने कभी भी क्वेश्चन इस तरह के लगाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी बराबर b प्लस सी माइनस ए अपॉन b प्लस सी प्लस बराबर c प्लस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि ज्यादातर क्वेश्चनों में अगर ये कह दी कंडीशन निकालिए तो आंसर यही होता है, ए बराबर बी बराबर सी पर ही क्वेश्चन बनता है। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है भाई, कैसे a प्लस बी को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ये 1/1 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी दैट इज 1। फिर ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस सी बाय a प्लस बी। फिर इसी तरह से b प्लस सी को b प्लस सी अपॉन b प्लस सी 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है आपके ये हो जाएगा माइनस a बाय बी प्लस सी। अब प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर के टर्म को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इधर ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। अब अगर आप देखें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी
ये हो जाएगा a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू, और इसमें कौन कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा, b कॉमन ले लीजिए, b कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा c माइनस ए। अब a माइनस सी यहाँ है, c माइनस ए यहाँ है, अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो a प्लस सी इंटू ए माइनस सी, और ये माइनस साइन हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हो जाएगा माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब आप देखेंगे a माइनस सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a प्लस सी बराबर माइनस बी के, और माइनस बी इधर ले आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पे हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन आपके मिल रही है, लेकिन आपने देखा आपने सॉल्यूशन किया और एक कंडीशन ऐसी मिली जो दी नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग ही में ही आपको बताया था कि दो ही कंडीशन पे प्रश्न बनते हैं, पहली ए बी सी बराबर या फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, यही दो कंडीशन पे, और ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिएगा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इसीलिए ये आंसर नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि एक आंसर तो दे ही दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करता है। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करते हैं, कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस पर बेस बनाए जाते हैं, और जैसे ये है कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपने सॉल्यूशन तो कर लिया, आपको क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, ये वाला सॉल्यूशन मिला ही नहीं। तो इसलिए प्रेफरेबल क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, प्रेफरेबल क्या होता है, सबसे पहले इसी को चेक कर लीजिए। और ये कैसे चेक करेंगे, ए बी सी की वैल्यू की जगह ए हर जगह ए रख दीजिए, अपने आप देखिए क्या वेरीफाई हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो आंसर वही होगा। तो इसलिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन में कभी भी सॉल्व मत करिए, कोशिश करिए कि जो वैल्यू दी है उसी को पुट करके किसी तरह आंसर आ जाए, क्योंकि या तो a बराबर b बराबर c पे प्रश्न बनता है, या a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है आपके 0 पे प्रश्न बनता है। तो यही कंडीशंस होती हैं। अब देखिए इतना लंबा हमने सॉल्व किया, लेकिन कंडीशन ऐसी मिली जो यहां मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए आंसर दोनों दे सकता था, हम दोनों देखिए सेटिस्फाई करा के दिखाएंगे आपको। अभी हमारा आंसर क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए या तो आंसर ये देगा या आंसर ये देगा। जब ए बी सी बराबर हो तो कभी भी सॉल्व मत करिए, खटाक से रखिए इसमें, क्योंकि ए बी सी बराबर है तो बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए रख सकते हैं, तो इसमें सब जगह ए रख दें। तो a प्लस ए माइनस ए, तो a प्लस ए 2a माइनस, तो a प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए बराबर a प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए। और इसी तरह ये भी है a प्लस ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए, क्योंकि a बी सी बराबर है तो बी सी की जगह भी आप a रख सकते हैं, रख दिया। अब देखिए ये कितना हो गया, 2a माइनस ए अपॉन 2a, ये कितना हो गया 2a माइनस ए अपॉन 2a, ये कितना हो गया 2a माइनस ए अपॉन 2a। इसका मतलब ये हो गया a अपॉन 2a, ये हो गया a अपॉन 2a, ये हो गया a अपॉन 2a। देखिए सारी वैल्यूज बराबर हो गई, चाहे तो a कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि सब बराबर है। कौन वेरीफाई कर रहा है, ये इक्वेशन। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जब भी दिया रहे या ये दिया रहे, दोनों ही कंडीशन में आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इससे तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, यही आंसर हो गया, ठीक है ना।
अब अगर ये ना दिया जाता, इसकी जगह ये दिया जाता, तो ऐसी कंडीशन क्या है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी बराबर b प्लस सी माइनस a अपॉन b प्लस सी, फिर c प्लस a माइनस b अपॉन c प्लस a। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के अगर हम रखें तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस कंडीशन पे भी प्रश्न बन रहा है। तो a प्लस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस सी, तो यहां माइनस सी रख दी, माइनस सी अपॉन माइनस सी। b प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस ए, तो माइनस ए अपॉन माइनस ए। ये क्या है, c प्लस ए की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस बी अपॉन माइनस बी। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 2c अपॉन माइनस सी। ये कितना हो गया, माइनस 2a अपॉन माइनस ए। ये हो गया माइनस 2a b अपॉन माइनस बी, जिसमें से आप देखिए चाहे तो सी कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर 2 के, देखिए बराबर हो गया, या 2 से कैंसिल कर दिए तो 1 बराबर 1 के। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये तीनों बराबर हैं। कब, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो, या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों आंसर हैं। तो ये अगर दे दिया जाएगा तो ये नहीं दिया जाएगा आंसर में, ये दे दिया जाएगा तो ये नहीं दिया जाएगा, तो दोनों में से एक आंसर देगा, क्योंकि दोनों पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना है। तो कभी भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करिए कि आपकी जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग ऑप्शन से निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम ऑप्शन से निकाल लेते हैं तो हम लोग आसानी से इजीली थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे और आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल आता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 2 ही कंडीशन होती है जिसपे कोई भी प्रश्न बनता है, तुरंत इसको चेक करिए, आंसर फौरन आ जाता है। तो इसलिए जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं उन सब को सॉल्व मत करें, बल्कि जो आंसर दिया रहता है उसी से चेक कर लीजिए कि हाँ क्या ये वेरीफाई कर रहा है। अगर ये वेरीफाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा, वेरीफाई नहीं कर रहा है तो आंसर नहीं होगा।